Hello, my dear student. I hope all of you are good, fit and healthy at home and also doing your study regularly. ठीक है ही नहीं? ओके तो हम लोग क्या पढ़ाई कर रहे थे? वी आर स्टडिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ओके इन आवर लास्ट लेसन्स वी हैव completed the nomenclature of कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, और ऑलरेडी थोड़ा बहुत आइसोमरिज्म के बारे में भी हम लोग ने सीखा. ठीक है, तो जनरली आज का लेसन में हम लोग क्या सीखेंगे? आइसोमरिज्म. ठीक है, आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियोआइसोमरिज्म, बट आज मेनली वी विल डिस्कस स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. ठीक है, तो ये लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस, बहुत कुछ सीखना है और बहुत कुछ यहाँ पे डिस्कस करना है. ठीक है, तो इसलिए क्या करो, पेन और पेपर लेके बैठो और मैं जो यहाँ पे दिखाऊंगा तो उसको क्या करना है, सुनना भी और मेरे साथ लिखते भी जाना है. ओके, देन ओनली यू विल एबल टू गेन द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस लेसन. ठीक है, तो चलो बिना देरी करके स्टार्ट करते हैं आज का लेसन. Okay, my dear student, so what is our topic of discussion? Our topic of discussion is isomerism in coordination compound. ठीक है, I think you have already learned the isomerism in class 11 for organic chemistry. ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमरिज्म देखेंगे. तो उसके पहले मुझे बताओ व्हाट इज़ आइसोमरिज्म. आइसोमरिज्म क्या होता है? ठीक है, तो सबको पता है कोई भी केमिकल कंपाउंड का एक क्या होता है, केमिकल फार्मूला होता है और मोलिकुलर फार्मूला होता है. ठीक है, लेकिन अगर दो कंपाउंड का सेम मोलिकुलर फार्मूला है बट दे हैव डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, ओके, उसको हम लोग क्या कहता था, उसको हम लोग आइसोमर कहलाता था. और इस फेनोमेनन को वी कॉल्ड एज आइसोमरिज्म. तो इन सिंपल इंग्लिश व्हाट कैन वी से, two or more compounds having same molecular formula but what different arrangement of atoms are called isomers. उन दोनों कंपाउंड को क्या कहा जाएगा, आइसोमर्स. एंड दिस phenomenon is called isomerism. सिंपल, आइसोमरिज्म इज ए फेनोमेनन. ओके, तो चलो ओवरऑल जितना भी आइसोमर है वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज. व्हाट इज द कैटेगरीज, मतलब टाइप्स ऑफ आइसोमर्स. टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, हाउ मेनी टाइप्स, मेनली टू टाइप. फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमर्स. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, उन लोगों का मतलब मोलिकुलर फार्मूला सेम होता है. सिंपल, द स्ट्रक्चर और द अरेंजमेंट ऑफ एटम और द ग्रुप्स ऑफ एटम्स और ग्रुप्स ऑफ आयन, वो सब क्या होगा, चेंज होगा. और ये स्टीरियो आइसोमरिज्म कैसा होता है, इन लोगों का मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होगा, इन लोगों का अरेंजमेंट भी सेम होगा. सिंपल क्या होगा, द अटैचमेंट, मतलब जो बॉन्ड एंगल ये सब क्या होगा, थोड़ा डिफरेंट होगा. स्पेशल अरेंजमेंट वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मेनली ऑफ फोर टाइप्स. ओके, एक होता है आयनाइजेशन आइसोमर, मतलब आयन का कुछ डिफरेंट होगा. एक होता है हाइड्रेट आइसोमरिज्म. हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, वाटर, तो ऑब्वियसली आइसोमर वाटर रिलेटेड कुछ होगा. और नंबर 3 होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, मतलब कुछ कोऑर्डिनेशन का कुछ मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेशन मतलब जो बॉन्ड और अटैचमेंट उन लोगों का कुछ डिफरेंस होगा. और नंबर 4 दैट इज़ लिंकेज आइसोमरिज्म. तो आज का लेसन में हम लोग ये सब पूरा देखेंगे. व्हाट इज़ आयनाइजेशन आइसोमर, व्हाट इज़ हाइड्रेट आइसोमर, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट लिंकेज आइसोमरिज्म. एंड इन आवर अपकमिंग लेसन वी विल चेक ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म. एक लेसन में पूरा ज्योमेट्रिकल को देखेंगे और एक लेसन में सिर्फ ऑप्टिकल को ही देखेंगे. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. तो चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म. तो व्हाट इज स्ट्रक्चरल आइसोमर, जैसे कि मैंने बताया, द आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला but different structural arrangement of atoms or groups of atoms around the central metal atom ion are called structural isomer.
जैसे कि क्या पता है, कोई भी मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, मेनली एक मेटल होता है, सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है, मेटल। और इस मेटल के साथ बहुत सारा क्या होता है, लिगेंड, ओके, इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अरेंजमेंट होते रहता है। अगर ये आयन हर बार क्या होता है, डिफरेंट होते रहेगा, लेकिन उसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो देखो सबसे पहले ले लो, सपोज ये मेटल है, उसके साथ लिगेंड एल है और एल डैश आयन बाहर में है, लेकिन क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम में ये एम एल डैश आ गया और एल बाहर में चला गया, देखा। तो इन लोगों का मोलिकुलर फार्मूला सेम है, लेकिन इन लोगों का स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, डिफरेंट है। तो ओवरऑल व्हाट कैन वी राइट, सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट इन व्हाट, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ द एटम, ठीक है। तो यही था स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का डेफिनेशन स्टूडेंट। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अभी जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म था उन लोगों को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे क्या होगा, उन लोगों का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, बट उन लोगों का डिफरेंट क्या होगा, दे गिव डिफरेंट आयन इन डिफरेंट सॉल्यूशन। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, एक बात याद रखना है, दिस फॉर्म of isomerism arises when the counter ion in a complex salt is itself a potential ligand, ठीक है, and can displace a ligand which can then become the काउंटर आयन, ठीक है। तो ये जो लिखा है, ये मैं अभी एक एग्जाम्पल लेके मतलब समझाता हूँ। सबसे एक एग्जाम्पल ले लो, क्या है एग्जाम्पल, CONH3, ये क्या है, एमाइन, इसमें कितना है, 5 है, और SO4 बियर, ओके। तो दिस इज एन एग्जाम्पल। तो नॉर्मली ये जो होता है ना, इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, ठीक है। अगर तुम इसको मतलब आयनाइज करोगे, यू विल गेट CONH3 5 SO4 पॉजिटिव और एक पेयर नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। दिस मीन्स यहाँ पे एक काउंटर आयन क्या है, ब्रोमीन है, और एक है पूरा स्पेयर, ठीक है। लेकिन क्या है, ये जो ब्रोमीन है ना, ये जो काउंटर आयन, इट ऑल्सो ए पोटेंशियल लिगेंड, ठीक है। इसका भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का कैपेसिटी है। तो क्या कर सकते हैं, दिस लिगेंड कैन रिप्लेस दिस अनदर लिगेंड, ओके। यहाँ पे अनदर लिगेंड क्या है, सल्फेट। तो क्या हो सकता है, CONH3 कितना बार, 5 बार। इसने क्या करेगा, ब्रोमीन ने सल्फेट को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो अभी अगर तुम इसको आयनाइज करोगे, व्हाट यू विल गेट, NH3 5 बियर, ये होगा पॉजिटिव, और यहाँ पे आएगा सल्फेट 2 नेगेटिव, ठीक है कि नहीं, समझ में आया। यहाँ पे 2 पॉजिटिव होगा, ये समझ में आया, यस, आई थिंक यू गॉट इट। तो ये जो इसका जो कलर होता है ना, इसका जो कलर होता है, ये क्या होता है, रेड वायलेट। इफ़ यू ऑब्जर्व अच्छे से अगर देखा तो क्या होगा, इन लोगों का केमिकल फॉर्मूला
मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन इन लोगों का जो अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स आर डिफरेंट। सो ये जो पहला वाला कंपाउंड है इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट फॉर ब्रोमीन आयन, ठीक है। अगर इसको हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इट विल गिव व्हाट, AgBr, ये AgBr का पॉजिटिव टेस्ट देगा। अगर हम लोग AgNO3 के साथ रिएक्ट कराएंगे इट विल गिव पॉजिटिव टेस्ट और Ag2SO4, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, सल्फेट आयन फ्री है, इसमें ब्रोमीन आयन फ्री है। तो यही था क्या हम लोगों का आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा और तुम लोग लिख भी लिया होंगे, ठीक है। तो चलो अभी हम लोग नेक्स्ट आइसोमरिज्म देखते हैं, दैट इज व्हाट, हाइड्रेट आइसोमरिज्म। व्हाट इज दिस, हाइड्रेट। देखो ये जो हाइड्रेट आइसोमरिज्म होता है इसका और एक नाम है, दैट इज नोन एज सॉल्वेट आइसोमरिज्म। व्हाट इज दैट, सॉल्वेट, ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज सॉल्वेट आइसोमरिज्म। इसका क्या है, इन लोगों का सेम मोलिकुलर फॉर्मूला होगा, सेम, बट व्हाट इज द differ in the number of solvate molecule present in the ligand, ठीक है, ओके। तो व्हाट, ये ऐसा आइसोमरिज्म कब दिखाएगा, तो इसके लिए एक बात लिख सकते हो, राइट इट डाउन, दिस फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म this form of isomerism arises when there is water, ठीक है, एज ए लिगेंड। अगर उसमें वाटर होगा तो अब ये इस टाइप का आइसोमरिज्म दिखाएगा। सब उसमें एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। देखो व्हाट इज एग्जाम्पल, CrH2O5, ये हो गया Cl, इसमें दे दिया Cl, सपोज ये Cl, इसमें क्या करो, वाटर को 6 दे दो और क्लोरीन बाहर में 3 रख दो, ठीक है, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स। लेकिन क्या हो सकता है, व्हाट डू यू नो व्हाट कैन हैपन, ये जो क्रोमियम है इसके साथ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, CN कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। इससे क्या होगा, एक क्लोरीन अंदर जाएगा, एक वाटर बाहर आ जाएगा, यहाँ पे भी देखो क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा सेम रहना पड़ेगा, बट दिस वाटर कैन एक्सचेंज, कभी कभी वाटर बाहर जा सकता है, कभी कभी वाटर अंदर भी आ सकता है, ठीक है। तो इसी तरह कैन यू शो मी सम मोर एग्जाम्पल। देखो मैं और एक एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। सपोज CnE2H2O Cl2, ठीक है। तो इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे वाटर है, यस वाटर है, सो इट कैन शो सॉल्वेट आइसोमरिज्म और हाइड्रेट आइसोमरिज्म। तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ इट्स हाइड्रेट आइसोमरिज्म, यस इट विल बी लाइक दिस, CO, एक क्या है, हम लोग क्या करेंगे, एक वाटर को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और वाटर को बाहर निकालने से एक क्लोरीन का अंदर आना पड़ेगा, तभी क्या होगा, एक कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा। यहाँ पे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 1, 2, और ये क्या है, डाइडेंटेट लिगेंड, तो मतलब इसका क्या है, 4 है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, ClEn2, हम लोग क्या कर देते हैं, एक क्लोरीन को अंदर ला के देते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, ClH2O। आई थिंक यू गॉट इट। अभी देखो यहाँ पे भी जो वाटर का कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर वो भी क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, 2, और ये डाइडेंटेड 2 × 2 4 हो गया 6। मतलब एक बात याद रखना है, जो हाइड्रेटेड आइसोमरिज्म होगा वहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ओके, now we'll take the third important isomerism, that is what, coordination isomerism. देखो why this coordination isomerism arise from the interchange of ligands between cationic and anionic entities differ metal ion present in the complex। तो क्या है, सिंपल सपोज ये एक मेटल है
और इसके साथ एक लिगेंड है और एक मेटल है M2 ये होता है M2 इसके साथ और एक लिगेंड है M2'। सपोज ये क्या है कैटायनिक और ये हो गया एनायनिक फॉर्म। ठीक है, तो अगर क्या होता है ये दोनों लिगेंड एनायन और कैटायन पार्ट का लिगेंड अगर इंटरचेंज हो गया तो एक नया टाइप का आइसोमर अराइज हो जाएगा। ठीक है, वन न्यू टाइप ऑफ आइसोमर विल अराइज। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। तो चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। सपोज एक जो वेरी फेमस एग्जांपल ले लो, सपोज CrNH3 ठीक है, तो इसके साथ क्या करो COCN6। तो इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म क्या होगा, मैंने क्या बताया, दिस लिगेंड विल एक्सचेंज ओनली। तो यहाँ पे क्या है सीयर के साथ क्या दे दो, इस बार CN दे दो, इसका लिगेंड इसके पास आएगा और इसका लिगेंड इसके पास आ जाएगा। हो गया, मतलब एनायन और कैटायन का बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड हो रहा है। ओके, तो दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज कॉल्ड व्हाट, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, और भी एक एग्जांपल ले लो। सपोज CuNH3 उसके साथ ले लो PtCl4। ठीक है, प्लेटिनम टेट्राक्लोराइड। तो व्हाट विल हैपन दिस, अब ये प्लेटिनम क्या ले लेगा, NH3 ले लेगा और ये कॉपर क्या ले लेगा, Cl4 ले लेगा। हो गया, तो आई थिंक यू गॉट इट। कोऑर्डिनेशन नंबर आइसोमरिज्म क्या होता है, जो एनायोनिक और कैटायोनिक पार्ट का लिगेंड में एक्सचेंज हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये वेरी इजी था, तो वीडियो को पॉज करके लिख लो। ठीक है, लिख लिया, ओके। चलो अभी हम लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आइसोमरिज्म है वो देखते हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज लिंकेज आइसोमरिज्म। तो लिंकेज आइसोमरिज्म क्या होता है, अराइज इन ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या था, आई थिंक यू नो व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो पहले देख लेते हैं व्हाट इज एम्बिडेंटेड लिगेंड। आई थिंक सबको याद ही है एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे क्या था CN और एक क्या था सपोज NCN। ठीक है, सपोज NO2, मतलब यहाँ पे बाइंडिंग साइड हम लोगों का क्या है, नाइट्रोजन है, और यहाँ पे हम लोगों का सपोज बाइंडिंग साइड क्या है, NON। मतलब ऐसे करके देखो, यहाँ पे बाइंडिंग साइड ऑक्सीजन भी हो सकता है। ठीक है, तो व्हेन ए लिगेंड हैव टू बाइंडिंग साइड, मतलब एक बार दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। जब इसके पास क्या है, लोन पेयर है, तो सम टाइम दिस नाइट्रोजन कैन फॉर्म ए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम, कभी कभी ये कार्बन भी कर सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ लिगेंड इज नोन एज एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो कोई भी अगर एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एम्बिडेंटेड लिगेंड रहेगा तो वो उसा टाइप का कंपाउंड क्या आइसोमरिज्म शो करेगा, लिंकेज आइसोमरिज्म। ओके, तो व्हाट कैन बी द डिफाइन इज सेम मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा इन लोगों के पास, बट व्हाट इज द डिफरेंस, बट डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट of a ligand to the metal atom or ion are called linkage isomerism. तो better let's take some interesting example, उसके बाद ये हम लोगों को क्या करेगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल ले लो। तो एग्जाम्पल में क्या देखोगे, सपोज CONH3 5ONO इसमें दे दिया Cl2। देखो इट इज़ ए नाइट्रो, लेकिन यहाँ पे ये बाइंडिंग साइड क्या है, ऑक्सीजन है। तो व्हाट विल बी द इट्स आइसोमर, हाउ कैन यू राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, will this able to show linkage isomerism? Yes, because it have एम्बिडेंटेड लिगेंड। व्हाट इज दिस, ONO। तो क्या करो, NH3 5NO2, ठीक है, एंड
Cl2 हो गया इसका। आई थिंक यू गॉट इट, वेरी इजी था। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम है क्या? जी नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, नहीं ना? ओके, तो यही था एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल फॉर व्हाट दिस टाइप ऑफ एम्बिडेंटेड लिगैंड और लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इसके लिख लो। तो माय डियर स्टूडेंट, आज के लिए हम लोगों के लिए इतना ही था। तो नेक्स्ट लेसन में मैं क्या करूँगा, इस आइसोमरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा। ठीक है, तो क्या करो, नेक्स्ट लेसन, अपकमिंग लेसन को भी देखते रहो। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो क्या करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और शेयर करो अपना फ्रेंड के साथ। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, हैव ए गुड डे।